एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल में। इसका नाम है एडुकेटर एंड मोटिवेटर। सो गाइस, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर 12 बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कुछ सही निर्णय नहीं ले पाने के कारण, कुछ अच्छा कोर्स का चुनाव नहीं कर पाने के कारण आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सो आज हम लोग इस टॉपिक में, इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि आप क्लास 12 के बाद क्या करें, कौन सा कोर्स करें जिस कोर्स को करने के बाद आपको आगे जाके अच्छे से नौकरी मिले, या कोई जॉब करें, और अगर जॉब कर रहे हैं तो कौन सी जॉब करें, और जॉब के साथ साथ कौन सी स्टडी आप कर सकते हैं। ये सारे तमाम बातें मैं इस वीडियो के द्वारा डिस्कस करने वाला हूँ। सो अंत तक बने रहें, सुने। इसमें मैं सभी कोर्स के बारे में बात करूँगा, वो सभी चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस करते हैं आफ्टर 12। इस बढ़ते प्रतिस्पर्धा में आपको तो पता ही होगा ना कि 12 के बाद दिमाग में एक प्लान बनाकर पढ़ाई करने से क्या होता है कि आगे जाके कुछ अच्छा सा हासिल हो जाता है। अदरवाइज आपका समय ख़त्म हो जाता है। और आजकल जिस तरह से हम देख रहे हैं ग्रेजुएट्स का तो भीड़ लगा हुआ है हर फील्ड में। सो कुछ आपको 12 के बाद ही कुछ अलग से सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज की सबसे बड़ा समस्या यही है कि क्या करना है, किस में रुचि है, ये सब बातें आपको बताने वाला मतलब कोई होता नहीं है। घर में बहुत ऐसा केस होता है, घर में ऐसा कोई होता नहीं है ना, लेकिन ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और 12 के बाद हम मतलब जॉब को ध्यान में रखते हुए हमको पढ़ना है। कुल मिला के हमको ये समझना है कि आपको क्या करना है। ये चीज़ आपका 12 के बाद आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाना चाहिए। सो 12वीं के बाद सभी बच्चों का ये दुविधा रहता है कि 12वीं के बाद क्या करे, उच्च शिक्षा के लिए कोई कोर्स ज्वाइन करे, या नौकरी की तलाश करे, या नौकरी करते करते शिक्षा ग्रहण करे, या कौन सी नौकरी करे। ये तमाम सवाल जो बच्चों के मतलब डिसाइड नहीं कर पाते। और यह समस्या सभी बच्चों में होता है, चाहे वो साइंस के हो या आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो। कौन सा कोर्स करें जिसमें उज्जवल भविष्य हो, या नौकरी की तैयारी करें तो किस टॉपिक को लेकर पढ़ें, किस कोर्स को पढ़ें ताकि अच्छे से नौकरी मिले, जल्दी मिले। इन सभी सवालों के कारण मन में बहुत सारा उथल पुथल होने लगता है। और उस वक्त उनको गाइड करने वाला जब कोई होता नहीं है, तब जाके उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन सारी दुविधाओं का समाधान हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आगे क्या आप बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले बात, हम मैट्रिक तक क्या होता है ना कि हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसके बाद हम अपने रुचि या पसंद के अनुसार हम विषय का चुनाव करते हैं, जिसमें कि आप आर्ट्स ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, या फिर कॉमर्स ले सकते हैं। और फिर उसके साथ ही हमको आगे बढ़ना होता है। उसी के अनुसार हमको फिर कैरियर का भी चुनाव करना पड़ता है। तो आप अगर साइंस का चुनाव किया हो तो आप इंजीनियर, डॉक्टर बन सकते हैं, या अगर आप आर्ट्स का चुनाव किया हो तो आप वकील बन सकते हैं, सिविल सर्विस जा सकते हैं, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आपने कॉमर्स लेके पढ़ा किया है तो फिर आपको अकाउंट सेक्शन में ही कहीं ना कहीं आपको कैरियर बनाना पड़ सकता है। लेकिन आज मार्केट में इतने सारे कोर्सेज हैं, और इसके चलते आजकल क्या है कि अभिभावक और बच्चे दोनों ही भ्रमित हो जाते हैं कि करना क्या है। सो मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सा कोर्स के बाद क्या क्या जॉब आपको मिलता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि देखिए, अगर आप 12 किए हैं साइंस लेके, साइंस के दो भाग होता है, एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ। अगर मान लीजिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेके करते हैं तो आप इस कोर्स को करने के बाद आप BA MS कर सकते हैं। BA MS के बाद आप MD का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, मेरे ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है कि आप 12 अगर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लेके तो आप BHMS, BVSE, BMBS के बाद MBBS, MBBS के बाद MD MS कर सकते हैं, फार्मा मेडिकल कर सकते हैं। उसके बाद आप साइंस अगर है तो फिर नर्सिंग फील्ड में जा सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं नर्सिंग में। फिर आप उसके बाद कुछ नहीं तो फिर BSc करके, फिर MSc करके आप MPhil करके PhD कर सकते हैं और रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। ये तो हो गया साइंस में अगर है तो। अगर आप मान लीजिए 12 में साइंस में आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ ले लिए हैं तो फिर आपके लिए कुछ और रास्ते खुल जाते हैं, जैसे कि आप BSc करके आप डायरी टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। फिर उसके बाद आप MBA कर सकते हैं, आप B फार्मा कर सकते हैं, M फार्मा कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं। BTech करने के बाद आप MTech करके, MBA करके भी आप कहीं ना कहीं जॉब हासिल कर सकते हैं। BSc करके आप बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के बाद MSc कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं। आप साइंस लेकर आप एग्रीकल्चरल फील्ड में जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कॉमर्स का कुछ कोर्स कर लिया है 12 के बाद, अगर आप मान लीजिए कॉमर्स का फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो आपको 12 के बाद CA का कोर्स करना चाहिए, BCom करना चाहिए, BBA कर सकते हैं, CS का कोर्स कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, या फिर आप DED करके प्राइमरी टीचर का भी ऑप्शन आपके लिए खुला रहता है। अगर आपने BCom कर लिया है तो BCom के बाद आप बैंक में जा सकते हैं, LLB में जा सकते हैं, CA कर सकते हैं। उसके बाद आप BEd भी करके आप टीचर बन सकते हैं। और एक कोर्स होता है
ICW करने के बाद भी आप बैचलर बहुत सारे कोर्सेज में इसमें फ़ायदा होता है। और उसके बाद आपको बैचलर इन लाइब्रेरी अगर आप कर लेते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा पोस्ट खाली रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ध्यान नहीं देते, लेकिन आगे जाके इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पोस्ट्स खाली रह जाते हैं, इसीलिए आप अगर ये भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप आर्ट्स में पढ़ रहे हैं तो आर्ट्स में पढ़ने के बाद भी आपके साथ बहुत सारा ऑप्शन रहता है। सबसे पहले तो आप आर्ट्स के बाद D.Ed करके टीचर बन सकते हैं, BSW MSW कर सकते हैं, LLB कर सकते हैं। इसके अलावा आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, इंटीरियर का कोर्स कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, उसमें भी डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके बाद आप सीधे BBA करके MBA कर सकते हैं। और एक चीज़ फॉरेन लैंग्वेज जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आज के डेट में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद कोर्स बन गया है। आप फॉरेन लैंग्वेज में डिप्लोमा करके टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं, या फिर आप BA करके फिर आप BP.Ed करके PT टीचर बन सकते हैं। उसके बाद आप B.Ed करके टीचर बन सकते हैं। BA करके बाद आप मास कम्युनिकेशन कोर्स करके आपको जर्नलिज्म का भी आपको कोर्स कर सकते हैं, LLB कर सकते हैं, लाइब्रेरी का कोई कोर्स कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आप BA करने के बाद सीधे गवर्नमेंट जॉब का आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपका बहुत सारे PSC एग्जाम होते हैं, SSC एग्जाम होते हैं, रेलवेज होते हैं, UPSC होते हैं, लेकिन आपको ये ठान लेना होता है कि आपको करना क्या है। सो गाइज, उसके बाद आप एक और चीज़ है कि 12 के बाद अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करके उसका अगर कोर्स करते हैं तो आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी कोर्स कहीं ना कहीं 12 के बाद ही आपके लिए खुल जाते हैं। इसके अलावा आप अगर रुचि के अनुसार आप इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, एनिमेशन का कोर्स कर सकते हैं, टूरिज्म का कोर्स कर सकते हैं, लैंग्वेज का कोर्स कर सकते हैं। लैंग्वेज का आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया है, फॉरेन लैंग्वेज आप करके आप टूरिस्ट गाइड का काम कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स होता है। एग्रीकल्चर फील्ड में आजकल बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से जो कृषि का काम हो रहा है उसमें भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं आप अपना करियर बना सकते हैं। सो ये सभी तमाम बातें आप अच्छी तरह से सोचें, समझें, विचार करें, उसके बाद ही कोई चुनाव करें। और चुनाव करने से पहले आप अपने शौक पर विचार कीजिए, करियर काउंसलिंग से बात कर सकते हैं, प्रोफेशनल लोगों से बात करें, इंटर्नशिप करें और पसंदीदा करियर को ही चुनें। और एक चीज़, दबाव में कोई भी करियर का चुनाव ना करें। और हाँ, डर नहीं होना चाहिए। पहले आप 12 के बाद डिसाइड कर लो, और डिसाइड करने के बाद आप एक सही लक्ष्य के साथ पढ़ाई को कहीं ना कहीं जारी रखो। थैंक यू।